नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां की चल रही है डिस्काउंट सेल। एसआईआर का आज अंतिम दिन है। आज अंतिम दिन है जब आप अपने सारे डिटेल्स जो है वो फाइल कर सकते हैं, क्योंकि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल्स का पब्लिकेशन होना है और सभी को उत्सुकता है जानने की भाई कि क्या हो रहा है। और लोग अधिकतर जानने में उत्सुक है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है सो हो रहा है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 10 से लेकर 12% तक वहाँ पर डिलीशन होना है। यानी 7 करोड़ 66 लाख लोगों को एनुमरेशन फॉर्म्स इशू किए गए थे जिनके नाम थे, और 7 करोड़ 66 लाख में से बताया जाता है कि लगभग 55 लाख तो ऐसे हैं जो कि एब्सेंट, डेड और माइग्रेटेड है। और उसके अलावा अनमैप्ड की एक वहाँ पे कैटेगरी है बड़ी। 84 लाख बताया था मैंने, और जो कि 84 लाख लगभग 15% होता है। 15% का आंकड़ा तमिलनाडु से आ रहा है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सबसे बड़ा आंकड़ा पूरे देश में आने वाला है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा होने वाला है 2 करोड़ 93 लाख। 2 करोड़ 93 लाख और 15 करोड़ 40 लाख के बेस पर ये 2 करोड़ 93 लाख का आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश से। अर्थात ये लगभग 20% है। 20%। जरा कल्पना कीजिए कि जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल रोल है उसमें से 20% लोग जो है वो गायब मिलेंगे हम आप। अब 20% तो बहुत अधिक हो गया ना भाई। 20% ये कैसे आ रहा है? क्योंकि एक प्रकार से ये समझिए कि उत्तर प्रदेश प्रशासन में भी हड़कंप बचा हुआ है कि भैया 20%। और जम के धरपकड़ मची हुई है वहाँ पर इलीगल्स की। अभी तक सब यही सोच रहे थे कि भाई इलीगल्स जो है वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, या इलीगल्स जो है वो सबसे अधिक बिहार में पाए जाते हैं, या बिहार का जो किशनगंज एरिया है, सीमांचल एरिया है, वहाँ पाए जाते हैं, या असम में पाए जाते हैं। लेकिन भाई उत्तर प्रदेश ने तो सबकी आंखें खोल दी। यानी एक नए पैटर्न का पता चल रहा है। वो पैटर्न ये है कि भाई ये पूरा का पूरा संचालन हो सकता है पश्चिम बंगाल से हो रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो केवल एक साधन मात्र है। पश्चिम बंगाल केवल एक पड़ाव मात्र है। पश्चिम बंगाल से लोगों को आगे भेजा जा रहा है, और सबसे आगे भेजे जाने में जितना नंबर 1 है वो उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो पाकिस्तान बनाने का पहला मंजर था। पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बनवाया, ये अनेकानेक विश्लेषक कह चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवा के और उसके बाद फिर भारत में रह के अगला पाकिस्तान बनाने की तैयारी आरंभ कर दी। वो आपको इस आंकड़े से भी पता चल रही है। और एक बात और सिद्ध हो रही है जिसके बारे में मैं लगातार कहता रहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक शौक है लोगों को, विशेषकर हिंदुओं, कि यदि मुसलमानों की संख्या जनगणना में 17 करोड़ 20 लाख आई है तो वो ये कहेंगे कि नहीं ये 17 करोड़ नहीं, ये तो 25 करोड़ है। और उसके बाद फिर मुसलमान उसको पकड़ के कहेगा कि नहीं हम 35 करोड़ है। मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर कि भाई मुसलमानों का एक ये पुरानी प्रक्रिया है उनकी, और पुरानी प्रक्रिया ये है कि वो सदैव अपनी जनसंख्या बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। उसके अनेक फायदे हैं। आधार कार्ड तो अब आया है ना, उसके अनेक फायदे हैं। राशन कार्ड में आपको एक्स्ट्रा राशन मिल सकता है अगर आप 1-2 उसमें संख्या बढ़ा के बताएंगे तो। आप यदि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो आजकल तो गवर्नमेंट स्कीम्स की बाढ़ आई हुई है, उन गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप अपने परिवार में कुछ संख्या अधिक बताएंगे तो एक आध एक्स्ट्रा वोटर रह जाएंगे। तो जिस समय पार्टियां आएंगी आपको कांटेक्ट करने तो वो पार्टियां आपको पर वोटर के हिसाब से जो भी देंगे आपको एक्स्ट्रा देंगी। और आपको मैनेज करना है कि भाई वो जो 2 लोग हैं आपके यहाँ एक्स्ट्रा, उनका वोट कैसे पड़ेगा वो सभी मैनेज कर लेते हैं। पहले तो बहुत आसानी से कर ही लेते थे, ये तो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और अब एसआईआर के बाद तो भाई असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर में तो प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड देखा जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति की जाँच की जा रही है, घर पे विजिट हो रहे हैं, जरा सा भी संदेह होने पर जांच हो जाती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है वहाँ तो मामला दूसरे ही लेवल का है। तो अगला जो पड़ाव आने वाला है, विशेषकर मैं जम्मू कश्मीर के ऊपर
फिर से जाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से 2011 में पूरी धांधली हुई जनगणना में, और उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स बनाने में। वो तो अब वेल डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ की सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ कि जब वो जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया तो उसमें 2011 की जनगणना को आधार बना के वहाँ पर असेंबलीज की संख्या तय कर दी गई। होना ये चाहिए था कि वहाँ दोबारा जनगणना कराई जाती, स्पेशल जनगणना कराई जाती, और वो भी जनगणना कराई जाती तो वो एलजी के तत्वावधान में कराई जाती। अभी तो वापस जो है आपने असेंबली बनवा दी, यहाँ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा का सारा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नाम उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वस्तुतः वो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उनका एक ही काम रहता है कि किसी न किसी तरह से, क्योंकि वहाँ स्टेक है उनका स्टेक है कि भाई अधिक जनसंख्या बताएंगे तभी तो अधिक असेंबली सीट्स उनको कश्मीर में मिलेंगी। सारे लोगों ने इसका विरोध किया। जांच के आंकड़े बताए गए कि भैया जम्मू की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना फर्जीवाड़ा करके कश्मीर की जनसंख्या ज़्यादा बता दी। अभी तो जब एसआईआर होगा जम्मू कश्मीर में, यदि ठीक से एसआईआर जम्मू कश्मीर में हो गया भाई साहब, तो इस देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आज तक का उजागर होगा, और ये पाया जाएगा कि वहाँ वस्तुतः वैली में जो मुसलमानों की संख्या जो बताई जाती है वो जितनी बताई जाती है उससे 20% कम है, और जम्मू में जो बताई जाती है उससे 20% अधिक है। इसीलिए हमें ये आपत्ति थी कि भाई आप असेंबली मत बनवाओ। ये सारे के सारे जो इनका पुराने कार्यक्रम है जो चले आ रहे हैं, आज से नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला के टाइम से, ये उसी को कंटिन्यू करेंगे और पूरी तरह से जम्मू को अपनी एक कॉलोनी बनाने में पहले ही से ही सफल है, और जम्मू को और भी बॉक्सिंग करने का प्रयास करेंगे। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहता था, 1.5 डिस्ट्रिक्ट ले लो तुम, तो बाकी सब हमारी है। याद है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी 1963 में, स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब इसको फाइनल कर लिया जाए, सीमाएं फिक्स कर ली जाए, और ये जो जम्मू कश्मीर का मसला है उसको हल कर लिया जाए। लेकिन वो इसीलिए टूटा क्योंकि वो लगा बिना कठुआ जिले के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, जम्मू शहर ले लो और कठुआ जिला ले लो, बाकी कुछ भी नहीं है पूरा। इसी बात पे बात टूट गई, वरना जवाहरलाल नेहरू तो तैयार थे कि जो जम्मू कश्मीर हमारे पास जो बचा हुआ है उसका भी 10-20% और देके और पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके पाकिस्तान के सामने और उसको निपटा लिया जाए। ये वस्तु स्थिति है जो कि अब एसआईआर के माध्यम से पूरी तरह से खुल के सामने आ रही है कि यहाँ पर एक वर्ग विशेष ने किस तरह से पूरी तरह फर्जीवाड़ा करके और माइनॉरिटी बने रह के इस देश के ऊपर, इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया है। और ये बिना एक दूरदृष्टि के, बिना एक संगठन के, बिना एक आइडियोलॉजी के नहीं होता, क्योंकि आइडियोलॉजी तो वही है, हर मुल्क मुल्क मास्त, हर मुल्क मास्त। क्यों? हर मुल्क खुदाई मास्त। मतलब है इसका मतलब ये है कि हर ज़मीन हमारी है क्योंकि हर ज़मीन खुदा की है। तो ये दारुल खिलाफा जिसको बोलते हैं ना, उस दारुल खिलाफा वो होता है जहाँ पर कभी मुसलमानों का राज रहा हो, इस्लाम का राज रहा हो, और वो एरिया चला गया हो नॉन मुस्लिम्स के पास में, तो वो उनका हक है कि उसको किसी तरह से रिक्लेम करें। तो ये रिक्लेम करने की एक बड़ी बड़ी साजिश थी जो एसआईआर के ज़रिए सामने आ रही है। अब एसआईआर के ज़रिए अगर 3 करोड़ आप वोटर उत्तर प्रदेश से हटा देंगे तो आप समझिए कि जब जनगणना होगी तब क्या होगा। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 5,56,00,000 वोटर थे, और एसआईआर आरंभ होने के समय रोल्स पर 5,40,00,000 वोटर थे। तो 22 से लेकर 25 तक भी देखिए 16 लाख वोटर कम हुए थे। परिष्करण हुआ ना सूची का, लगातार होता रहता है। और अब 3 करोड़ वोटर कम होंगे तो आप सोचिए क्या होगा कि जहाँ 15,40,00,000 से घट के 12.5 करोड़ अगर वोटर रह जाएंगे तो जनसंख्या भी तो उसी अनुपात में घटेगी ना भाई। किसकी घटेगी जरा सोचिए। उत्तर प्रदेश में, ये हेडलाइन है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जनसंख्या आंकड़ों से 15% कम पाई गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।